गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th चैप्टर साइंस का सेल। ठीक है बच्चों, पूरा नाम है चैप्टर का सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों अपन को चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए आखिर सेल होती क्या है और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है। ठीक है, इसका नाम फंडामेंटल यूनिट क्यों है? तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट होती क्या है? कोई भी चीज़ जो अपनी लाइफ के लिए, अपनी कहीं भी के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होती है बच्चों, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, इसका पूरा नाम है। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ा सा सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल होती क्या है और इसका नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। तो बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बच्चों फंडामेंटल ये होता है जैसे कोई भी चीज़ है तो उसकी सबसे बेसिक जो चीज़ होती है ना, जैसे आपका घर है बच्चों, ठीक है, आपका घर आपको दिख रहा है, उसमें आप बैठे, उसमें बहुत सारे रूम है बच्चों। ठीक है, रूम के अंदर क्या है बच्चों? चार दीवार। आप जिस रूम में बैठे उसमें चार दीवारें होंगी बच्चों, है कि नहीं? अब बच्चों देखो, चार दीवारें बनी किससे हैं? ईंट से बनी ना, ईंट से। अगर बच्चों ईंट नहीं होती तो दीवार नहीं होती, अगर चार दीवार नहीं होती तो आपका रूम नहीं बनता बच्चों, अगर रूम नहीं होते तो बच्चों आपका घर, हाउस नहीं बन पाता। तो बच्चों जैसे अपने घर के लिए सबसे फंडामेंटल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट, सबसे ज़रूरी यूनिट बच्चों जो ईंट है, इसी तरह से अपनी बॉडी की सबसे फंडामेंटल यूनिट है, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है जो होती है बच्चों, वो क्या है? अपनी सेल है। अपनी सेल ही मिलके बच्चों बहुत सारी टिश्यू बनाती हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन अपने चैप्टर का नाम बच्चों। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बच्चों व्हाट इज सेल, आखिर सेल होती क्या है। तो बच्चों सेल क्या होती है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है ना बच्चों, ये अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अपनी। जैसे बॉडी आपको दिख रही है ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ये किसकी हेल्प से बना हुआ है बच्चों? सेल की हेल्प से। तो अपना स्ट्रक्चर बनाती है, एक तो ये करती है, और दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, और मतलब अपनी बॉडी फंक्शन कर रही है ना बच्चों, उसमें भी ये हेल्प करती है। एक तो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, दूसरा काम ये करती है बच्चों अपनी बॉडी को फंक्शनल जो अपनी बॉडी जो भी फंक्शन करती है ना बच्चों, किसकी हेल्प से करती है? वो सेल की हेल्प से ही करती है। वो कैसे करती है आपको आगे भी देखते हैं अपन। देखो बच्चों, आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो बच्चों की सेल है, ये सेल होती है पूरी अपनी, ऐसी सर्कुलर होती है बच्चों, स्फेरिकल शेप की होती है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको दिख रहे हैं। और राइट साइड में बच्चों ईंटें दिख रहे हैं, ब्रिक्स, इनका डायग्राम बच्चों। तो अब इन दोनों कुछ रिलेशन, क्या रिलेशन आपको लग रहा है कुछ सेल का और ईंटों का कुछ रिलेशन? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था बच्चों, बहुत सारी ईंटों ने मिलकर एक दीवार बनाई बच्चों, बनाई। इसी तरह बच्चों जैसे ईंटें होती है ना, इसी तरह सेल होती है बच्चों, बहुत सारी सेल मिलकर बच्चों टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती है? बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू। जैसे बहुत सारी ईंटों ने मिलकर बच्चों दीवार बनाई, इसी तरह बच्चों बहुत सारी सेल ने मिलकर बनाया एक टिश्यू बनाया। ठीक है, अब बच्चों बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे अपने हार्ट, किडनी, लंग्स अपने ऑर्गन्स है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, टिश्यू मिलकर बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन्स बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारी दीवारें बन के बनाते हैं बच्चों, एक रूम बनाती हैं। तो यहाँ तक काम हो गया। अब बहुत सारे रूम मिलके बच्चों घर बनाएंगे। इसी तरह अपने बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं बच्चों, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरे के पूरे अपने बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे ईट है ना बच्चों, घर के लिए इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक चीज़, इसी तरह अपनी बॉडी के लिए क्या है बच्चों? सेल एक सबसे ज़रूरी बेसिक नीड है। ये लिख रही है बच्चों जर्नी ऑफ सेल। जर्नी ऑफ सेल क्या बच्चों? फर्स्ट में आपको दिख रहा है एक सेल दिख रही है आपको, लिविंग सेल। ठीक है, दिख रही है आपको लिविंग सेल। और बच्चों बहुत सारी ऐसी सेल मिल जाती है ना लिविंग सेल, तो मिलकर टिश्यू बनाती हैं बच्चों। क्या बनाती हैं? टिश्यू। जैसे बहुत सारी ईंटों ने मिलकर एक दीवार बनाती थी ना, दीवार खड़ी कर दी थी, इसी तरह बच्चों बहुत सारी सेल ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों? एक टिश्यू बना दिया। ठीक है, अब बच्चों बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे ना, तो वो क्या बना देंगे? एक स्टमक। स्टमक क्या कोई भी ऑर्गन बना देंगे, स्टमक, लंग्स, किडनी, कोई सा भी एक ऑर्गन बना देंगे। जैसे बहुत सारी ईंटों ने मिलकर बच्चों दीवार बनाई, और बहुत सारी दीवारों ने मिलकर एक रूम बनाया, तरह सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर बनाया बच्चों स्टमक, या फिर कोई सा भी ऑर्गन बना दिया। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे ऑर्गन बन गए। तो जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाएंगे ना बच्चों, इकट्ठे हो गए तो क्या बना देंगे? ऑर्गेनिज्म बना देंगे, अपना पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन जाए बच्चों ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इधर ईंटें हैं, बहुत सारी ईंटों ने मिलकर वॉल बनाई, वॉल ने मिलकर रूम बनाया, रूम ने अपना पूरा पूरा घर बना दिया। तरह बच्चों सेल, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर कोई से भी ऑर्गन देख लो। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो होती है बच्चों जर्नी ऑफ सेल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी, मतलब सेल का किसने खोजा था सबसे पहले, किसने डिस्कवर किया था? तो बच्चों एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों उसका? रॉबर्ट हुक। इसने करा था बच्चों अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था सबसे पहले। तो माइक्रोस्कोप जानते हो, लेब में देखा होगा आपने, इसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया पहले, तो फिर उसी से उसने करा 1665 में,
सेल को डिस्कवर करा था। सबसे पहले इसने 1665 में पता लगा था कि सेल भी कुछ चीज़ होती है। और किसने करा था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने करा था। एमसीक्यू कहता है कि वो डिस्कवर द सेल, तो किसने करी थी बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक ने करी भी कौन सी ईयर में थे? 1665। और किससे करी थी? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों अपनी ये पूरी अर्थ है, इस पर सिर्फ दो तरह के ऑर्गेन्स मिलते हैं। अगर हम सेल की बात करें, अगर हम सेल की नज़र से देखें ना बच्चों, तो सिर्फ दो तरह के ऑर्गेन्स मिलते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? पहला तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है बच्चों वन, और सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। क्या होती है बच्चों? जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, उनको बोलते हैं अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा डिवीजन अपने करा मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब बच्चों बहुत सारी, और सेलुलर का मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल हो बच्चों, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड अपनी अर्थ पे। एक तो वो जिनके अंदर सिर्फ एक सेल है, जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और एक वो जिनके अंदर बहुत सारी सेल है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को मैंने बांट रखा है, एक तो बांट दिया यूनिसेलुलर और एक बांट दिया अपन मल्टी सेलुलर। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बच्चों पता है यूनि का मतलब क्या? तो वन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बच्चों सिर्फ एक ही सेल होती है। क्या पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी सेल है बच्चों? एक ही सेल है। ठीक है, और बच्चों ये ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना सारा काम सिर्फ उसी एक ही सेल से करते हैं बच्चों, क्योंकि इनके पास एक ही तो सेल है। अगर सेल ज़्यादा नहीं होती जब ये टिश्यू बनाते ऑर्गेन्स बनाते, काम बढ़ जाता। हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है ना, लेकिन इनके पास तो सिंपल एक ही सेल है बच्चों। तो एक ही सेल होगी तो सारा काम एक ही सेल कर देगी। और इनके साथ गड़बड़ क्या है बच्चों? इनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, मतलब इनकी ज़िंदगी होती है ना बच्चों बहुत ज़्यादा ही छोटी होती है, क्योंकि एक ही सेल है तो सारा काम उसको ही करना पड़ता है, सारा लोड उसके ऊपर पड़ता है। तो क्या होती है? बहुत जल्दी डेड हो जाती है। अगर सेल ही डेड हो गई तो फिर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। याद रखना, इनके अंदर सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर में, सारा काम उसी सेल से करते हैं। उनका लाइफ स्पेन भी क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का अभी आपको बताया था, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बच्चों बहुत सारी सेल हो। क्या हो? बहुत सारी सेल हो। तो बच्चों कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल होती हैं? ठीक है, और हर सेल अलग अलग काम करती है बच्चों। जैसे ये करती हैं, जब बहुत सारी सेल होती है ना तो क्या करती हैं बच्चों? टिश्यू बना लेती हैं मिलके। ठीक है, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है बच्चों? ऑर्गन्स बना लेता है। तो ऑर्गन्स क्या करते हैं? अपने अपने काम बांट लेते हैं। हार्ट ने अपना काम बांट लिया बच्चों, लीवर ने अपना काम बांट लिया, किडनी ने अपना काम बांट लिया। तो ये करते हैं बच्चों अपना अपना काम बांटते हैं, सब अपना अपना काम करता है, कोई एक दूसरे के बीच में दखल नहीं देता बच्चों। ठीक है, सब अपना अपना काम कर लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों? इन सेल के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जब लोड नहीं पड़ता बच्चों तो सेल भी ज़्यादा डैमेज नहीं होती, तो इनका लाइफ स्पेन भी क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, अभी तो पढ़ा था मैंने बच्चों क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। अब बच्चों ने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अपन ने बच्चों सेल को भी दो पार्ट में बांटा है। अपने क्लासिफिकेशन सेल के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन। तो बच्चों अपने सेल को दो टाइप्स में बांटा है, एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल और एक बड़ा बच्चों बना यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो प्रो जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है पी से। तो आप पी से याद रखो बच्चों पुराना। क्या याद रखो? पी से पुराना। तो इसका मतलब ये पुराने टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, सी में जो मिलते हैं बहुत टाइम जो अर्थ बनी थी उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बच्चों होती है प्रोकैरियोटिक सेल। उनके अंदर कौन सेल होगी बच्चों? प्रोकैरियोटिक। जितने भी पुराने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, उनके अंदर कौन सेल होगी बच्चों? प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराने। पी से याद रखो पुराना। ठीक है, पुराने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सेल है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यू से याद रखो बच्चों न्यू। मिलता जुलता वर्ड है ना यू और न्यू, ये है यूकैरियोटिक। तो यू को याद रखो अब यू से न्यू। तो जितने भी न्यू तरह के ऑर्गेनिज्म ना, जैसे ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, प्लांट है, ये सब क्या है बच्चों? नए तरह के ऑर्गेनिज्म बच्चों। तो इनके अंदर क्या मिलते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पी से मतलब पुराना, पी से मतलब पुराना प्रोकैरियोटिक, और यू से मतलब न्यू। तो इसके अंदर न्यू टाइप्स की सेल मिलती है बच्चों। ठीक है, ये होती है सेल का क्लासिफिकेशन। आगे पढ़ते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रो का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों? प्रो का मतलब पी से मतलब पुराना, तो मतलब पुराने टाइप्स की सेल है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो सेल की साइज होती है ना, होती है छोटी। क्या होता है बच्चों? सेल की साइज होती है बहुत ज़्यादा छोटी। और इसके अंदर बच्चों होता है न्यूक्लियस एब्सेंट। अब न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? जैसे इंसान का ब्रेन होता है ना, ह्यूमन का ब्रेन होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी बॉडी का, होता है कि नहीं होता? इस तरह सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है उसका न्यूक्लियस। तो बच्चों इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। इतनी पुरानी टाइप की सेल होती है कि अंदर न्यूक्लियस सबसे ज़रूरी चीज़ है ना बच्चों, वही नहीं है इनके अंदर। एक तो सेल भी छोटी इनकी साइज़, एक न्यूक्लियस नहीं इनके अंदर, एक होता है बच्चों क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम होता है इनके अंदर। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक नई तरह की सेल है बच्चों, एडवांस है। ठीक है, एक तो पुराना मोबाइल था वो, तो ये नया मोबाइल है अपना। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा बच्चों? सेल की जो साइज़ होगी ना, वो होगी लार्ज होगी बच्चों।
प्रोकैरियोटिक में कैसी थी, सेल साइज छोटी, लेकिन इसमें सेल साइज कितनी होगी बेटा, बड़ी। इसमें न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट, क्योंकि नहीं है तो एडवांस है, और न्यूक्लियस सबसे जरूरी चीज़ है बच्चों, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। और इसके अंदर बच्चों एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं ज़्यादातर, उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम, इसके अंदर होता है डबल क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अपन ने पढ़ लिया ऑर्गेन्स के बारे में, पढ़ लिया सेल का डिवीजन, पढ़ लिया सेल कितनी तरह की होती है, पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल आखिर होती कैसी। तो बच्चों सेल के जो 3 मेन पार्ट होते हैं, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। जैसे बच्चों फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देसी भाषा में आपको समझो, जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर आप चढ़ाते हो बच्चों, कवर चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो, ताकि डैमेज नहीं हो। जिस तरह सेल भी करती है बच्चों, अपने ऊपर एक कवर चढ़ा के रखती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग होती है ईच सेल, हर सेल की आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर कवर होता है उसको बचाने के लिए। ये बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों तरह की सेल में प्रेजेंट होती है। अपन को इस पूरे चैप्टर में प्लांट और एनिमल 2 तरह की सेल पढ़नी है बच्चों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या, सेल का आउटर कवरिंग होती प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। अब होती कैसे बेटा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिविंग थिन इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमेबल। तो लिविंग होती है बच्चों, जिंदा होती है, मतलब है थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक मतलब ये खिंच जाती है बच्चों, ठीक है। जब इसके अंदर कोई मटेरियल जाएगा ना तो खिंच के इसकी साइज अपनी बड़ी कर लेगी। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अभी सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, सिलेक्ट का मतलब होता है, सिलेक्ट मतलब चूज़ करना, और परमिएबल का मतलब है परमिशन देना। तो बच्चों ये क्या होती है, मतलब ये छाट छाट के चीज़ों को परमिशन देती है अपने अंदर आने को। सेल के बाहर कवर होता है ये, अब ये क्या करता है, जैसे इसके पास कुछ अच्छी चीज़ आ रही है, वाटर आ रहा है, तो वाटर तो सेल को ज़रूरत है तो उसको तो आने देगा अंदर। लेकिन अगर मान लो पॉइजन आ रहा है तो पॉइजन को ये रोक लेगा। क्यों रोक लेगा, अगर सेल के अंदर आ गया तो सेल को मार देगा, सेल को डेड हो जाएगी सेल, और डेड सेल हुई बच्चों तो टिश्यू मरेगा, टिश्यू मरेगा तो ऑर्गन मरेगा, ऑर्गन मरेगा तो ऑर्गन सिस्टम पूरा इंसान ही मर जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसीलिए क्या हुई, क्या है सेल कैसी है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है बच्चों, मतलब चीज़ों को अपने अंदर छान छान के आने देगी, जो अच्छी चीज़ उसको अंदर आने देगी, और जो हार्मफुल चीज़ होगी, जो हार्मफुल होगी बच्चों पॉइजनस, उसको बाहर ही रोक देगी। इसलिए इसका नाम बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है बच्चों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो जो अच्छी चीज़ होती है, गुड होती है सेल के लिए, उसको अंदर आने देगी, लेकिन जो हार्मफुल चीज़ होगी सेल के लिए उसको अंदर आने नहीं देगी। नेक्स्ट है बच्चों उसका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये करती है बच्चों प्लाज्मा परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। ये बच्चों सेल की एंट्री और एग्जिट को रोकती है। जैसे अपना बच्चा अपने घर का गेट होता है ना, गेट किस काम आता है, लोगों की एंट्री एग्जिट के लिए, तो इसका भी वही काम बच्चों, सेल के अंदर जो मटेरियल आएगा ना उसकी एंट्री भी करती है और उसका एग्जिट भी करती है। जो अच्छी चीज़, जैसे अच्छे लोगों को अपन अंदर अंदर घर में आने देते हैं, बुरों को नहीं आने देते, तो ये भी अच्छे मटेरियल होंगे ना उनको अपने सेल के अंदर आने देगी, और हार्मफुल जो होंगे अपने लिए उनको सेल के अंदर नहीं आने देगी, मतलब उनको अपने घर के बाहर ही रखती है। इसलिए बोलते हैं उसको बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट होता है बच्चों डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन बच्चों क्या है, अलग फिनोमिना है। डिफ्यूजन में होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब समझो, सबसे पहले डिफ्यूजन ही होता है कि जब कोई 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, जब भी कोई 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन ने कुछ खाना खाया बच्चों, अपने अंदर गया तो वाटर गया, मिनरल्स गए, जब सेल, तो क्या होता है बच्चों, ये सब सेल के अंदर जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं बच्चों। क्या हो जाता है, सेल के अंदर एक दूसरे जाके बच्चों मिल जाते हैं, तो क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अपन डिफ्यूज़ हो गया एक दूसरे। क्या हो गया बच्चों, डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। जैसे वाटर है, अपने ने वाटर लिया, तो वाटर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है वाटर तो अच्छा है, तो उसको सेल के अंदर आने देगा, तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर जाके सेल के जो और अंदर मिनरल्स है ना उनके साथ जाके बच्चे को हो जाएगा डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। इसलिए अपन यहाँ पर डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। एक होता है बच्चों ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, वाटर होता है ना, वाटर आप देखना हमेशा कहाँ फ्लो करता है, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर, मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा ना उससे वो कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पर पानी कम होगा। नदी में भी तो बाढ़ भी तो ऐसे आती है बच्चों, नदी में जब पानी ज़्यादा आता है तो पानी किधर आता है, जहाँ पर कम, अपने सिटी की तरफ आता है, क्योंकि सिटी में पानी नहीं है। तो बच्चों वाटर हमेशा कहाँ फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसी ये फिनोमेना होता है बच्चों ऑस्मोसिस। मतलब ये होता है क्या, जैसे मान लो अपन ने पानी पिया, अब अपनी सेल को वाटर की नीड थी, मतलब सेल के अंदर पानी कम है और अपनी बॉडी में पानी ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगी बच्चों, अपनी बॉडी से पानी ले लेगी और अपने अंदर इसको पानी को भर लेगी, ठीक है। अब उल्टी कंडीशन मान लो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो गया और अपनी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, बॉडी के अंदर कम पानी, तो सेल क्या करेगी बच्चों, पानी को छोड़ देगी, ठीक है। तो हमेशा जो भी होगा, जो भी कंडीशन, या तो सेल के अंदर पानी कमी होगी तो अंदर पानी चल जाएगा, और सेल में ज़्यादा पानी होगा, बाहर कमी होगी तो सेल पानी छोड़ देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। अब बच्चों एक टर्म होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। तो बच्चों एंडोसाइटोसिस क्या होती है, जैसे अपन खाना खाते हैं और पानी पीते हैं,
जो अपन इजेशन करते हैं ना बच्चों, इंजेशन करते हैं ना अपन, जिस प्रोसेस अपन खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इसी तरह बच्चों सेल भी खाना खाती है, पानी पीती है। तो उस दोनों प्रोसेस को बच्चों को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं अपन? एंडोसाइटोसिस। बच्चों इसमें एंडोसाइटोसिस में दो चीज़ होती है, एक तो होती है खाना खाना, सेल की ईटिंग, तो वो तो होती है बच्चों फेगोसाइटोसिस। क्या होता है? सेल ईटिंग, जो सेल खाना खा रही है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग का मतलब क्या बच्चों? फेगोसाइटोसिस। और सेल जो पानी पी रही है ना बच्चों, सेल ड्रिंकिंग, उसको बोलते हैं अपन फोटोसाइटोसिस। ठीक है, सेल का खाना खाने को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस और सेल के पानी पीने को बोलते हैं फोटोसाइटोसिस। और इन दोनों प्रोसेस को खाना प्लस पानी मिला के बोलते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस, मतलब अंदर। एंडो मतलब अंदर, तो जब भी सेल अंदर लेगी ना चीज़, क्या लेगी? पानी और खाना ही लेगी, तो उसको बोलेंगे अपन एंडोसाइटोसिस। ठीक है, दो चीज़ आती है, एक तो सेल ईटिंग और एक था सेल ड्रिंकिंग। अब बच्चों इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है बच्चों? एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर निकालना। एंडो का मतलब अंदर लेना और एक्सो का मतलब बाहर लेना। जैसे बच्चों अपन ने खाना खाया था, पानी पिया था, अंदर ले लिया था, अब बच्चों अपन वेस्ट मटेरियल बाहर भी तो निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। इस तरह सेल भी करती है बच्चों, उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, जो वेस्ट होगा ना उसको बाहर निकालती है। उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? एक्सोसाइटोसिस। इसका एक नाम हो रहा है बच्चों सेल वोमिटिंग। ये बच्चों आ जाता है कि वोट इज सेल वोमिटिंग। तो सेल वोमिटिंग क्या होता है बच्चों? सेल ने खाना खा लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको सेल से बाहर निकालना, वो कहलाता है बच्चों एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल का खाना खाना, उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक तो खाना खाना और पानी पीना, दोनों को मिला के एंडोसाइटोसिस। कितने जब उसने अंदर ले लिया, अब सेल जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होगी उसको बाहर निकालेगी, और बाहर निकाले के प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों एक्सोसाइटोसिस। ये बच्चों दिख रहा है एग्जाम्पल में सबसे अच्छा, ये आपकी सेल है बच्चों पिंक कलर की। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल है आपकी। अब बच्चों यहाँ खाना है, कुछ भी मटेरियल है, खाना है, पानी है, तो सेल उसको अपने अंदर ले रही है बच्चों। क्या करिए? सेल उसको अपने अंदर ले लिया। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या कहलाई? एंडोसाइटोसिस। ये खाना था बच्चों बाहर, इसको सेल ने अंदर ले लिया बच्चों, तो ये प्रोसेस क्या कहलाई बच्चों? एंडोसाइटोसिस। के सेल के अंदर चल गए बच्चों। अब सेल ने करा इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे ना वो तो निकाल लिए, निकाल के जो वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों उसको बाहर कर दिया, इसने निकाल दिया बाहर। ये प्रोसेस कहलाई बच्चों एक्सोसाइटोसिस। सेल का खाना अंदर लिया एंडोसाइटोसिस, और जो वेस्ट मटेरियल बचा वो क्या बाहर निकाल दिया, वो क्या कहलाई बच्चों? एक्सोसाइटोसिस। अब एक चीज़ आती है बच्चों सेल वॉल। अपने सेल के पार्ट्स में इसको नहीं शामिल किया था। सेल वॉल क्यों नहीं किया था? क्योंकि सेल वॉल बच्चों सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है, प्लाज्म में सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। एक तो होती है बच्चों सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्म मेम्ब्रेन। जो सेल का आउट, जैसे मैंने बताया था फ़ोन का अपना कवर है, तो इसी तरह सेल का जो कवर होता है ना बच्चों उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्म मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल के ऊपर क्या होता है बच्चों? इस कवर के ऊपर एक और कवर चढ़ा होता है। जैसे जो एनिमल सेल है ना उसके ऊपर तो बच्चों एक ही कवरिंग है बस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। लेकिन ये जो सेल वॉल है ना बच्चों, ये होती है प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करता है? अपने ऊपर एक तो कवर चढ़ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में, उसके ऊपर एक और कवर चढ़ा के रखता है बच्चों, उसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक है, इसका होती है सिर्फ प्लांट सेल में प्रोड्यूस पाई जाती है। इसको याद रखना हमेशा, सेल वॉल कहाँ पाई जाएगी? सिर्फ प्लांट सेल में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में मिलती है। लेकिन जो सेल वॉल है ना बच्चों, वो सिर्फ कहाँ मिलेगी? आपके प्लांट सेल में। होती कहाँ बच्चों? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। पहले तो सेल के बाहर जो कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कवर होता है सेल वॉल। ठीक है बच्चों, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये करती है अपनी प्लांट सेल को टर्जिड बनाती है बच्चों। टर्जिड मतलब हार्ड बनाती है। ठीक है, क्या करती है? जैसे अपन अपने फ़ोन के ऊपर एक टेम्पर चढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, क्यों चढ़ाते हैं? ताकि स्क्रीन हार्ड हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह करती है सेल के ऊपर एक और कवर चढ़ाती है। क्यों चढ़ाती है? ताकि क्या हो जाए बच्चों? टर्जिड हो जाए। क्या हो जाए? अपनी सेल वॉल क्या करती है? अपनी सेल टर्जिड हो जाए, मतलब और हार्ड हो जाए। ठीक है, और क्या करती है बच्चों? मैकेनिकल सपोर्ट दी। जब सेल अपनी हार्ड हो जाएगी तो उसको सपोर्ट मिल गया ना, मतलब मैकेनिकली क्या हो गया? वो हार्ड हो गया, आराम से ब्रेक नहीं हुई, कोई हार्मफुल जिस पे अफेक्ट नहीं करेगी बच्चों। तो क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसको टर्जिड बनाती है। और ये करती है बच्चों? ये फ्रीली परमिएबल होती है। मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्ची अपनी, वो तो सिलेक्टिवली होती है, मतलब सिलेक्ट कर करके भेजती है। लेकिन बच्चों ये क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। मतलब ये इसका काम नहीं है रोकना, ये तो जो आ रहा है सबको आने देगी। ये तो बाहर वाला छोटा वाला गेट है बच्चों, उससे सब एंट्री कर लेते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बच्चों? बड़ा वाला गेट होता है ना, मेन गेट, उससे हर आदमी नहीं आ पाता। जिसको जो काम का होगा उसको अंदर आने देती है। वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन ये होती है फ्रीली परमिएबल, जो आ रहा है सबको आने देती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया बच्चों अपने सेल का न्यूक्लियस। इसको आप ऐसे समझो जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ब्रेन। ऊपर ही ऊपर है अपना ब्रेन, अपनी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है बच्चों ब्रेन से। इसी तरह बच्चों सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका न्यूक्लियस। जो पूरी सेल होती है ना बच्चों, किसकी हेल्प से वर्क करती है बच्चों? न्यूक्लियस की वजह से करती है। न्यूक्लियस होता कैसा बच्चों? स्फेरिकल शेप का होता है, बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है बच्चों। ठीक है, जब न्यूक्लियस का डायग्राम बच्चों बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे बॉडी का ब्रेन है ना, ऐसे बच्चों सेल का क्या है? न्यूक्लियस। अब बच्चों इसमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगा, क्रोमोसोम। अब बच्चों होता क्या है? जो सेल होती है ना अपनी सेल,
उसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बच्चों, जीन, क्या होते हैं, जीन। और जीन किससे मिलकर बनता है, जो डीएनए से। तो होता क्या है बच्चों कहानी, कि अपन को अपने पेरेंट्स से मिलता है डीएनए, अपना डीएनए और अपने पेरेंट्स का डीएनए बच्चों सेम होता है। तो अपने पेरेंट्स से अपन को मिलता है बच्चों डीएनए, डीएनए की फॉर्म में मिलता है बच्चों, जीन की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि डीएनए से मिलकर बनता है बच्चों जीन। तो जिससे अपन की शक्ल, अपनी हाइट, हेल्थ अपने पेरेंट्स से मिलती है ना। क्यों मिलती है बच्चों, क्योंकि अपने पेरेंट्स से अपने अंदर क्या आते हैं बच्चों, जीन आते हैं। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से ही बच्चों हाइट मिलती है, हेल्थ मिलती है, शक्ल मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के जीन उनके माँ बाप में आए, उनके माँ बाप से जीन बच्चों के अंदर आए बच्चों। तो जीन तो सेम ही है बच्चों, क्योंकि डीएनए से बना है, ग्रैंड पेरेंट्स के डीएनए से पेरेंट्स का बना, पेरेंट्स के डीएनए से बच्चे बने, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, जीन से। 23 पेयर होते हैं जीन के। और जीन किससे मिलकर बनता है, डीएनए से। तो आपने देखा होगा डीएनए टेस्ट होता है कि नहीं होता। जैसे कोई क्रिमिनल है उसके बारे में पता लगाना है, तो उसके क्या करते हैं बच्चों, डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्रोमोसोम 2 चीज़ से मिलकर, जैसे अभी मैंने बताया, क्रोमोसोम एक तो डीएनए से मिलकर बना और एक बना है बच्चों प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन, ये होता है बच्चों ऐसा क्रोमोसोम। ये तो अपनी सेल है बच्चों, बाहरी बाहर आउटर कवरिंग। फिर अब डार्क पर्पल क्या है बच्चों, अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या है बच्चों, अंदर क्रोमोसोम। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऐसे होता है। और हर सेल के बाद कितने पेयर होते हैं बच्चों, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23। मतलब बाहरी बाहर वाला लाइट पर्पल तो बच्चों क्या अपनी सेल है, और डार्क पर्पल क्या अपने अंदर न्यूक्लियस, और येलो कलर का क्या बच्चों इसके अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है बच्चों, जीन से। ऐसे जीन है लंबे लंबे, ठीक है, ये जीन है। और जीन किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, डीएनए से। अपना और अपने पेरेंट्स का डीएनए क्या होता है बच्चों, सेम होता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स से अपने अंदर क्या आते हैं बच्चों, जीन आते हैं, ठीक है। अब बच्चों है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, तो बच्चों न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बता ही दिया मैंने आपको। न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियस कंट्रोल ओवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब अपनी सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना बच्चों, वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही करता है। अपनी न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियस अपनी सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, न्यूक्लियस ही करता है। कैसे करता है, ब्रेन अपनी बॉडी ही करता है सारी। इसी तरह सेल की कौन करता है बच्चों, न्यूक्लियस। ये सेल की साइकिल को चलाता है। मतलब सेल की साइकिल क्या मतलब, सेल को खाना खाना है, पानी पीना है, उसको किस चीज़ की नीड है, ये कौन चलाएगा बच्चों, न्यूक्लियस ही चलाएगा, ठीक है। और क्या करता है बच्चों, हेरिडिटी ट्रेड्स भी ट्रांसमिट करता है। हेरिडिटी ट्रेड्स क्या होता है बच्चों से, अपने पेरेंट्स से अपन को अपने उनके कुछ मिले होंगे गुण, अपने पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले होंगे। तो क्या बच्चों, जनरेशन से जनरेशन आगे कौन बढ़ाता है, ये न्यूक्लियस ही बढ़ाता है। वो बता ही दिया था मैंने, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के जीन, जीन के अंदर डीएनए। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं मैं, सेल का होता है साइटोप्लाज्म। अब बच्चों साइटोप्लाज्म क्या होता है, अपन ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी पहले, फिर पढ़ा बीच में न्यूक्लियस। अब बच्चों सेल के और भी पार्ट होते हैं, लेकिन पहले अपन पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, जैसे अपनी बॉडी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो हो गया बच्चों ब्रेन, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी में ब्लड होता है ना बच्चों, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसी तरह सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जेली जेली लाइक लिक्विड होता है, पूरी सेल में भरा होता है। मतलब सेल में जहाँ भी खाली जगह है ना, वहाँ क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जितनी भी खाली जगह, जो भी पूरी सेल में जो भी खाली जगह, सब जगह क्या भरा है बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब बच्चों साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है, साइटोसोल से, ठीक है। मैंने बताया जेली लाइक लिक्विड होता है, वो होता है जो जेल लाइक लिक्विड होता है ना बच्चों, वो होता है साइटोसोल। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपनी बॉडी है, अपने बॉडी के ऑर्गन से बीच बीच में क्या बच्चों, ब्लड है, इस तरह सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। तो जगह खाली जगह ऑर्गन्स के बीच में, वहाँ क्या भरा है बच्चों, साइटोसोल। क्या करता है, बैकग्राउंड साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटेरियल होता है। मतलब साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है बच्चों, साइटोसोल से। अब जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, ये करता है बच्चों, वाइटल केमिकल होते हैं जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, इन सबको करता है बच्चों, स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर। क्या करता है बच्चों, जितने भी ज़रूरी विटामिन है, केमिकल्स हैं, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, इसको अपने अंदर करता है बच्चों, स्टोर करके रख लेता है। जब भी नीड होती है सेल को, उसको प्रोवाइड कर देता है। तो बच्चों इस स्लाइड में अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो बच्चों सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। तो आपके लिए इसके लिए आप एग्जाम्पल समझो, जिससे अपना ह्यूमन है बच्चों, तो अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, अलग अलग बॉडी के पार्ट होते हैं। इस तरह जो सेल के अलग अलग पार्ट्स होंगे उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनल्स। अपनी बॉडी के पार्ट्स को तो अपन बोलते हैं ऑर्गन्स, और सेल के पार्ट्स को बोलते हैं अपन ऑर्गेनल्स। अब होता क्या है, अपनी बॉडी में अलग अलग पार्ट क्यों है, क्योंकि हर काम अलग अलग चीज़ करती है, ठीक है। मतलब हार्ट है तो हार्ट का अलग काम,
किडनी का अलग काम, लंग्स का अलग काम। इसी तरह सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स है ना बच्चों, वो भी ये करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। इसलिए होते हैं, जैसे अपनी बॉडी में जो काम ऑर्गन्स का है वही काम सेल में ऑर्गेनल्स का है। तो जैसे अपने ऑर्गन्स हैं ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, और कुछ नहीं है, नाम देख के डरना नहीं है। सेल के जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब अपन को सेल के 9 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है बच्चों, मतलब सेल के अलग अलग 9 पार्ट्स के बारे में अपन को पढ़ना है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका होता है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको होती कहाँ है। तो बच्चों होती कहाँ है, ये अपनी न्यूक्लियस से अड़ी हुई होती है। जैसे जो न्यूक्लियस होता है ना सेल में सबसे सेंटर में, तो सेल न्यूक्लियस से बिल्कुल जो टच में होती है वो क्या होती है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्बर होती है, न्यूक्लियस पूरा स्फीयर, उसकी जो आउटर मेम्बर है, मेम्ब्रेन, उससे जुड़ी हुई होती है बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जुड़ा होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अपने पढ़ा था सेल है, सेल के आसपास एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो किससे अटैच है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है एक पार्ट तो, और दूसरा पार्ट किससे अटैच है, न्यूक्लियस से, ठीक है। होती क्या बच्चों, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। क्यों भरा होता है, ताकि ये पूरी बीच में इसमें खाली जगह नहीं रहे, ठीक है। होती क्या से कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है इसका एक एंड तो, और सेकंड एंड इसका कनेक्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो तरह की, किन तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ को रफ क्यों बोलते हैं, स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अभी देखो बच्चों, ये अपनी रफ जो पिंक दिख रहा है डार्क पिंक, ये है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाली बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है बच्चों न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ी है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इसका वाला एंड है ना बच्चों, ये जुड़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अभी अपन यहाँ देख रहे हैं कि रफ को रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं। तो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए बोलते हैं कि आप देखो उसके ऊपर दाने दाने दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स होते हैं। ये भी एक सेल का पार्ट ही होता है, लेकिन इसको रफ बोलने का सिर्फ एक ही कारण है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको। तो राइबोसोम्स से तो बच्चों ये स्मूथ नहीं है, मतलब कैसी हार्ड सरफेस है, खुरदुरी सरफेस है बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि आप इसको देखो बच्चों, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये कैसी है बच्चों, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो ये कैसी बच्चों, स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बच्चे के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स के होते हैं, सिर्फ ये फर्क है बच्चों, इसमें राइबोसोम्स होते हैं और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। जिसमें राइबोसोम्स होंगे वो होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होंगे वो होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अच्छा न्यूक्लियस अपना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसका फंक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट है, उनका भी कुछ फंक्शन होता है, तो ये भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करता होगा। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या है, जो अपनी सेल होती है ना, उसको स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। मतलब जैसे अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी में स्केलेटल कौन बनाता है, तो बच्चों उसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी जो सेल होती है उसको सपोर्टिव स्केलेटल फ्रेमवर्क देती है। इसको समझो जैसे अपनी बॉडी है बच्चों, अपनी बॉडी का स्केलेटल कौन बनाता है, बोन्स बनाती हैं, हड्डियाँ बनाती हैं। तो इस तरह से हड्डियों ने अपना पूरा स्केलेटल बनाया, फ्रेमवर्क दिया, एक सपोर्ट दिया। इसी तरह बच्चों सेल को सपोर्ट कौन देगा, उसका स्केलेटल फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा काम भी करती है बच्चों, एक पाथवे देती है, मतलब रास्ता बनाती है। काय का रास्ता बनाती है, जैसे सेल में कोई भी चीज़ अपने खाई, तो सेल में अपने पास न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता है ना बच्चों, को भी कौन प्रोवाइड करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर भी अगर किसी को कहीं पर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो कौन देगा बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगी। अगर मान लो कि अपनी सेल ने दूसरी सेल को कोई ज़रूरत है, तो वो भी उसका रास्ता भी कौन देगी बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगी। तो क्या बनाती है बच्चों, पाथवे बनाती है। क्या पहला फंक्शन तो इसका एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देती है, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, एक पाथवे ये बनाती है। और क्या करती है बच्चों ये, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स। वो क्या करते हैं बच्चों, फैट्स को, स्टेरॉइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, इनको करते हैं बच्चों सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है अपने काम में लाते हैं। जो अपन ने खाना खाया ना बच्चों, तो इसमें फैट्स भी लिया, स्टेरॉइड भी हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी हुआ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करती है बच्चों, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसको सिंथेसाइज करके अपने काम में ले लेती है। और क्या करती है बच्चों, ये तो स्मूथ का काम था सिंथेसाइज करना, और रफ क्या करती है बच्चों, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। और वो करती क्यों है बच्चों, क्योंकि उसके बोलते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। ये आगे बच्चों राइबोसोम्स, अभी अपन ने पढ़ा राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं, गोल गोल स्फेरिकल, आपको दिखाया था मैंने। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ होती है और एक होती है स्मूथ। स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और रफ को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स का होते कैसे हैं बच्चों, स्फेरिकल शेप में होते हैं, मतलब गोल होते हैं पूरा, ठीक है। डेंस होते हैं, भरे में होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं राइबोसोम्स। अब इनका काम क्या होता है बच्चों,
ये देखो बच्चों, ये अपना न्यूक्लियस बीच में, ठीक है, पूरा न्यूक्लियस है बच्चों, स्काई ब्लू कलर का, रेड वाला नहीं, ये स्काई ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये अपने राइबोसोम, ये आपको दिख रहा है ना स्फीयर, ये है राइबोसोम, ये अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक, ये पीले कलर की अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पीले कलर की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर देखना हम गोल गोल स्फेरिकल क्या है बच्चों, राइबोसोम्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। अब वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है ना बच्चों, तो किसकी हेल्प से करती है, राइबोसोम्स की हेल्प से करती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं ना। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, अपन ने जो खाना खाया ना उसमें प्रोटीन भी है, तो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज का मतलब अपने इस्तेमाल में लाना, वो काम कौन करता है बच्चों, राइबोसोम करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कौन जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है बच्चों, गोल्गी एपरेटस होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चों, गोल्गी एपरेटस, जो अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना उसके अंदर ही होता है बच्चों गोल्गी एपरेटस, ये भी अपना सेल का एक पार्ट है, याद रखना। होता क्या है गोल्गी एपरेटस अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, सीक्रेटरी, सीक्रेटरी मतलब क्या होता है, चीज़ों को छोड़ना, सीक्रेशन मतलब होता है ना छोड़ना, तो इसका काम क्या होता है बच्चों, सीक्रेट करना। अब क्या करती है सीक्रेट, अपन ने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, स्मूथ क्या करती है, फैट्स को कोलेस्ट्रॉल को तो सिंथेसाइज करती है। सिंथेसाइज का मतलब क्या है बच्चों, अपने काम में लायक उनको बना लेती है। अब ये क्या करता है बच्चों, गोल्गी एपरेटस उन सबको इकट्ठा कर लेता है। मैंने अभी बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, उसके बीच में होता है। तो ये करता है जितनी भी चीज़ सिंथेसाइज है ना, प्रोटीन फैट्स कोलेस्ट्रॉल, उन सबको करता है बच्चों एक जगह इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा कर लिया उसके बाद उनको स्टोर करके, उनको प्रोसेस करके, पैक करके सेल के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके पास भेजता है बच्चों। क्या करता है, मतलब एक स्टेशन होता है एक तरह का ही। जितने भी प्रोटीन फैट सिंथेसाइज करें ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसने गोल्गी एपरेटस ने क्या रहा उन सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके उनको पैक करके जहाँ जहाँ सेल के पास उसको ज़रूरत है उसको भेज दिया, ठीक है। यहाँ तो सेल के पास भी भेज सकता है बच्चों का, अपने सेल के अंदर ही कहीं पर कोई नीड है किसी मिनरल्स की, प्रोटीन की, ठीक है, तो उसने वहाँ भेज दिया। अगर नहीं मान लो कि जो अपनी पास वाली सेल है वो डैमेज हो गई, उसको किसी प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, वहाँ भी ये भेज देता है। मतलब ये अपनी सेल के अंदर ही पहुँचाता है चीज़ों को, सेल के दूसरे सेल के पास भी पहुँचाता है। इसका मेन काम होता है चीज़ों को एक जो अपन प्रोटीन मिनरल्स को सिंथेसाइज करती है ना अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको दूसरे सेल के पार्ट्स तक पहुँचाना या फिर दूसरे सेल में ही पहुँचाना। ये बच्चों इसका डायग्राम, ये बच्चों अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट ऑर्गेनिल्स होता है अपना लाइजोसोम्स। अब बच्चों एक तो होता है राइबोसोम, एक होता है लाइजोसोम, दोनों मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूज मत होना। राइबोसोम होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर होता है राइबोसोम, ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है बच्चों साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म याद है ना क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है अपनी सेल में जितनी भी खाली जगह है वहाँ पर एक जेल जेल भरी है बच्चों, जेली भरी हुई है, तो जेली क्या होती है, लाइजोसोम। जैसे अपनी पूरी बॉडी में ब्लड है ना बच्चों, इसी तरह सेल के अंदर पूरा क्या है, जेली भरी हुई, उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का होते हैं बच्चों, ये लाइजोसोम का होते हैं बच्चों, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, पूरा साइटोप्लाज्म पूरी सेल में फैला है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन फैला है बच्चों, लाइजोसोम। इन लाइजोसोम में क्या होता है बच्चों, एंजाइम्स होते हैं बहुत पावरफुल, क्या होते हैं बच्चों, बहुत पावरफुल एंजाइम। अब एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों, जो भी अपन ने खाना खाया उसे प्रोटीन फैट्स अपन को मिला ना, तो उसको सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज का मतलब उसको छोटे पार्ट में तोड़ना, तोड़ के अपने उससे एनर्जी बनाना, मतलब अपने काम में उसको लेना। क्या करते हैं ये जो एंजाइम्स के अंदर होते हैं बच्चों, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को, जो अपन ने खाना खाया उस सेल के पास गया तो उसको छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी ये निकालते हैं, ये होता है लाइजोसोम का। और राइबोसोम का काम क्या था बच्चों, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, दोनों अलग अलग हैं। राइबोसोम होता है रफ एंडोप्लाज्म के ऊपर, और लाइजोसोम का होता है बच्चों साइटोप्लाज्म में, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों को आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जो लाइजोसोम होते हैं ना इनको डाइजेस्टिव बेग बोलते हैं अपन बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, डाइजेस्टिव बेग। क्यों बोलते हैं डाइजेस्टिव बेग, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लाइसोम का काम क्या है बच्चों, जो भी अपने अंदर खाना आ रहा है उसको करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं पावरफुल, तो उनको छोटे पार्ट में तोड़ के उनको डाइजेस्ट करना, इसलिए इनका नाम क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव बेग। किसका नाम है, लाइजोसोम का, याद रखना लाइजोसोम का नाम क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव बेग। क्या नाम है इसका बच्चों, डाइजेस्टिव बेग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका बच्चों, वो क्या है, मान लो अपनी सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तो ये करता है बच्चों उसको भी मार देता है ये, ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर अपने मान लो सेल के अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ आ गई, वैसे तो प्लाज्मा बचाती सिलेक्टिवली परमेबल होती हो, लेकिन मान लो उसके बाद भी आ गई बच्चों कुछ ना कुछ हार्मफुल चीज़ अंदर आ गई सेल के, तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ये मार देगा, ठीक है। एक तो इसका नाम होता है डाइजेस्टिव बेग, क्यों होता है, क्योंकि अपने जो इसमें एंजाइम होते हैं वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा काम भी करता है, अपनी सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उसको भी ये कर देगा बच्चों, ये मार देगा, ठीक है। अब बच्चों इसका एक नाम होता है सुसाइड बेग भी होता है,
क्या होता है बच्चों, सुसाइड बेग भी होता है। सुसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, खुद अपनी जान ले लेना। तो ये क्या करता है बच्चों, जैसे मान लो अपनी सेल डैमेज हो गई, क्योंकि अपनी सेल डैमेज हो गई मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है, मान लो उसके अंदर कुछ, अब वो सेल काम की नहीं रही, तो ये करता है बच्चों, ये बस्ट हो जाता है, मतलब पूरा फूट जाता है। ये जो लाइसोम होते हैं ना बच्चों, पूरे साइटोप्लाज्म फैले हुए, ये करते हैं फूट जाते हैं बच्चों। और फूट के करते हैं पूरी, इनके अंदर हार्मफुल एंजाइम भरे होते हैं, तो एंजाइम पूरी सेल में फैल जाते हैं, पूरी सेल को मार देते हैं वो। इसलिए बच्चों को सुसाइड बेग भी कहता है। बहुत सारे नाम है इनके, कोई डाइजेस्टिव बेग है, वो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट एंजाइम क्या करते हैं, खाने को ब्रेक करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, और काम क्या इसका, जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनसे बचाता है, और क्या करता है बच्चों, अपनी खुद की सेल को भी मार देता है। इसलिए इसका नाम है सुसाइड बेग। याद रखना इसका नाम है सुसाइड बेग, क्यों है, क्योंकि अपनी खुद की सेल को मार देता है। अगर सेल डैमेज हो गई, अगर वो सही नहीं हो, और इतनी डैमेज हो गई कि वो सही नहीं हो सकती, तो लाइसोम तो पूरी सेल में फैले हुए हैं, बस्ट हो जाएंगे बच्चों, फूट जाएंगे, और फूट के क्या होगा, इनके अंदर हार्मफुल एंजाइम है, तो एंजाइम करेंगे पूरी सेल को मार देंगे। कहते हैं बच्चों लाइसोम, ये एक लाइसोम है, ये अपनी सेल है बच्चों, इसमें क्रीम क्रीम है ना बच्चों, तो साइटोप्लाज्म में, और इस साइटोप्लाज्म पूरे में क्या फैले हैं बच्चों, ये लाइसोसोम, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। काम क्या है इनका, खाने को डाइजेस्ट करना। और मान लो अगर सेल डैमेज होगा तो यहाँ ये बस्ट हो जाएगा, सारे बस्ट हो जाएंगे, बस्ट होंगे तो इनके अंदर एंजाइम है, एंजाइम ही करेगा बच्चों, सेल को मार देगा। मतलब अगर वो सेल, ये हो सकता है बच्चों एक सेल खराब हो गई तो पास वाली सेल को भी खराब करती, उसके पास वाली, जब बहुत सारी सेल खराब होती, टिश्यू खराब होता, टिश्यू खराब होता तो ऑर्गन खराब होता, ऑर्गन खराब होता, इंसान ही नहीं मर जाता बच्चों। तो इंसान को मरने से बचाने के अपने अपने काम, फायदे काम करती है बच्चों सुसाइड बेग, इसलिए क्योंकि अपना फायदा होता है कि एक ही सेल खराब हुई तो वही मरे, दूसरी नहीं मरे बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन ने क्या करा था बच्चों, पहले सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फूड को सिंथेसाइज करा था, गोल्गी अपरेटस करा था, उनको पैक करके आगे पहुंचाया था। कहाँ पहुंचाया था, लाइसोम, लाइसोम ने क्या करा था, उनको डाइजेस्ट करा था। अब बच्चों खाना डाइजेस्ट हो चुका है अपना, सब हो चुका है, अब उनको मिलेगी बच्चों उससे एनर्जी। क्या मिलेगी बच्चों उससे अपन को, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम, लाइसोसोम का फैला हुआ होता है पूरे अपने साइटोप्लाज्म में, इसी तरह बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, अपने पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इसको बोलते हैं अपन बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन का जो खाना डाइजेस्ट हुआ था ना लाइसोसोम्स में से, अब बात है उससे एनर्जी निकालने की। तो सेल जो एनर्जी बनाती है ना, वो किस में स्टोर करती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या में स्टोर करती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक नंबर की डिफिनेशन बच्चों, व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर हु इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, अपन को खाना डाइजेस्ट हुआ, जो एनर्जी मिली उसको अपने अंदर स्टोर करके ये रखती है। फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका, जो अपन ने खाना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिला, उससे एनर्जी बनाती है बच्चों, किसकी फॉर्म में बनाती है एटीपी की फॉर्म में बच्चों, किसकी फॉर्म में, एटीपी, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसकी फॉर्म में इसने एनर्जी बनाई, एटीपी की फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको किसके अंदर स्टोर कर लिया बच्चों, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर कर लिया। फिर जब भी सेल को नीड होगी या फिर अपनी बॉडी को नीड होगी तो उसको एनर्जी को ये दे देगी। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डायग्राम होता है बच्चों इसका, इसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक तो राइबोसोम मैंने पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्म भी होते हैं, और एक इसमें भी होते हैं बच्चों, इसके पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टिड्स। अब बच्चों एक बात आप याद रखना, प्लास्टिड्स जो है ना, प्लास्टिड स्टार्ट हो रहा है पी से, और प्लांट, अपन दो तरह की सेल पढ़े, एक पढ़े प्लांट सेल और एक पढ़े अपन एनिमल सेल। तो बच्चों प्लास्टिड्स है ना, ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, उनको प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में बहुत कम होते हैं ऐसे सेल जिनके अंदर प्लास्टिड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर, की बच्चों प्लांट्स का काम होता है प्लांट को कलर प्रोवाइड करना बच्चों, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल में नहीं मिलेंगे। काम क्या होता है इनका, कलर प्रोवाइड करना। अब ये भी होते हैं बच्चों तीन तरह के, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है बच्चों क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड होता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। पहला क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड होता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। अब बच्चों तीन तरह के प्लास्टिक होते हैं, काम क्या होता है प्लास्टिक कलर इम्पार्ट करना। तो ये तीनों जो होते हैं ना, अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के कलर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं अपन। जैसे बच्चों जो क्रोमोप्लास्ट है, वो क्या करता है बच्चों, प्लांट है ना, प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होंगे ना, ग्रीन को छोड़ दो आप, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी कलर हो रहे हैं, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, जब वो जो कलर प्रोवाइड करता है ना बच्चों, वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। जैसे रोज़ है बच्चों, रेड रोज़ है, तो उसका कलर कैसा बच्चों, रेड है, तो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। उसकी तो लीव्स तो ग्रीन है, वो तो अलग चीज़ है,
लेकिन जो फ्लावर है बच्चों, फ्लावर कैसा है, रेड कलर का है, तो रेड कलर जो है ना वो किस प्लास्टिड की वजह से आ रहा है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट में जो भी प्लांट सेल को जितने भी कलर मिलेंगे ना, बस ग्रीन को छोड़ के वो कौन देगा बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सिर्फ ग्रीन कलर देता है ये। मतलब प्लांट में जितने पार्ट ग्रीन ग्रीन ना, वो किसकी वजह से बच्चों, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं वो किसकी वजह से बच्चों, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है बच्चों कलरलेस, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है, मतलब वाइट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसका तो कलर। तीन तरह के होते हैं प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिक होता है जो ग्रीन कलर को छोड़ के जितना भी पार्ट, जितना भी कलर का प्लांट होगा ना, वो कौन देगा बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और प्लांट को जो ग्रीन कलर है वो कौन देगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या देगा बच्चों, कलरलेस, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता। अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में। ग्रीन, आपने एल्गी देखी है बच्चों, ज़्यादा ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन कलर में होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्यों होता है ग्रीन कलर, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चों, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्लोरोफिल जो कार अपन फोटोसिंथेसिस करती है ना प्लांट्स, उस किसकी हेल्प से करती है बच्चों, क्लोरोफिल की हेल्प से करती है, ठीक है। तो अपन पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कौन सा प्लास्टिड होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और ग्रीन कलर भी कैसे देता है वो, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है बच्चों, उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अपन क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ये बोलते हैं बच्चों अपन किचन ऑफ द सेल। अपन ने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी बच्चों, डाइजेस्टिव बैग पढ़े, सुसाइड बैग पढ़े, पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ा। इस तरह जो बच्चों प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट को भी बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है बच्चों, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल काय में हेल्प करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फूड्स, प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, प्रेयर करते हैं, उस प्रोसेस में क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, ठीक है। इसलिए से बोलते हैं प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल। ऐसा होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है पूरा, क्लोरोप्लास्ट देता भी ग्रीन कलर है, ठीक है बच्चों। अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। अपन ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, किसकी हेल्प से होती है, वाटर, CO2 और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, सनलाइट आती है ना उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है बच्चों। ट्रैप कर लिया, इसके बाद क्लोरोफिल है ही सही, पानी अपन दे ही रहे हैं इसको, तो उनकी हेल्प से कर देता है बच्चों, खाना बना देता है। और क्या करता है बच्चों, ये प्लांट्स को कलर भी देता है। ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट ही देता है। और ल्यूको क्रोमोप्लास्ट देता है। अलग अलग रंग के जो फ्लावर होते हैं बच्चों, अब फ्लावर सब ग्रीन कलर के थोड़े होते हैं, तो अलग अलग फ्लावर जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, वो कौन देता है बच्चों, किसकी हेल्प से होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम तो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, और क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होता है फूड को खाना बनाने में हेल्प करना। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है बच्चों, अलग अलग जो फ्लावर है उनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करना। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन को अपने अंदर कर लेता है बच्चों, वो स्टोर करके रख लेता है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं बच्चों अपन वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, वैक्यूल्स जैसे आपने वर्ड सुना होगा वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है खालीपन। इसी तरह बच्चों सेल का जो खाली पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं अपन वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको अपन, वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करने का मतलब कुछ भी चीज़ को, इनका नाम होता है स्टोरेज सेक, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं, जैसे हम बोरे होते हैं ना, बोरे कट्टे, उनमें हम सामान भरते हैं, इसी तरह अपने सेल के बोरे कट्टे होते हैं बच्चों, वैक्यूल्स होते हैं। स्टोरेज सेक होता है, मतलब खाली होता है पूरा, इसके अंदर कुछ भी चीज़ अपने स्टोर कर लेते हैं। अब एनिमल सेल में क्या होता है बच्चों, जो व्हीकल्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं बच्चों, और होते भी टेम्परेरी है। कैसे होते हैं एनिमल बच्चों, एक तो छोटे होते हैं और एक कैसे होता है, टेम्परेरी। जबकि प्लांट्स में क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं और ये होते हैं परमानेंट। ये फर्क है, व्हीकल्स होते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल में होते हैं बच्चों बहुत छोटे और होते हैं टेम्परेरी, मतलब परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा बच्चों, व्हीकल्स होंगे ना बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसमें ज़्यादा बड़े होंगे तो ज़्यादा चीज़ स्टोर कर लेंगे, और होते भी कैसे बच्चों, परमानेंट। अब बच्चों वैक्यूल्स के फंक्शन क्या है बच्चों, वैक्यूल्स में एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं सेल सेप। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हम सेल सेप, मतलब एक लिक्विड भरा है वैक्यूल्स के अंदर, उसको बोलते हैं सेल सेप। उसमें क्या होता है बच्चों, लिक्विड में शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब उसके अंदर भरा हुआ होता है। और क्या काम होता है बच्चों, वैक्यूल्स का अपनी सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपनी सेल को क्या बनाते हैं बच्चों, हार्ड बनाते हैं। टर्जिड और रिजिड मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ उसको सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सके, ठीक है। और इसका काम क्या होता है बच्चों से, इसका नाम है स्टोरेज सेक। तो ये क्या करती है, अपनी जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको भी अपने अंदर स्टोर करके ये रख लेता है।
नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। अब आप देखो अपने सेल के अपन ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं तो हर ऑर्गन्स ऐसा नहीं जो दोनों में मिल रहा है, प्लांट और एनिमल दोनों में मिल रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ तो प्लांट में मिल रहे हैं और कुछ का मिल रहे हैं एनिमल में मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत कम है जो दोनों में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी किसी में मिलते हैं, तो सेंट्रोसोम। इसी तरह सेंट्रोसोम सिर्फ का मिलता है बच्चों, एनिमल सेल में मिलता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या करता है बच्चों, जो सेंट्रोसोम का काम होता है ना बच्चों, वो करते हैं पोलर केप्स। कौन करते हैं, पोलर केप। प्लांट सेल में तो बच्चों उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और एनिमल सेल में उसको बोलते हैं अपन बच्चों, सॉरी, एनिमल सेल में तो उसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रोसोम, और प्लांट सेल में उसको बोलते हैं अपन पोलर केप्स। अब बच्चों सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल को डिवाइड करना। क्या करना, सेल को डिवाइड करना। अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना बच्चों। तो क्या होता है, सेल को मतलब एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार, चार से इसी तरह वो सेल डिवाइड होंगे बच्चों, सेल बढ़ेंगी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन बनेंगे। इसी होगा तो बच्चों सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इस तरह प्लांट सेल में कौन करता है सेल डिवीजन में हेल्प, पोलर केप्स। ये होते हैं बच्चों सेंट्रोसोम। ये अपनी सेल है बच्चों पूरी, इसमें पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये अपना सेंट्रोसोम। इस स्लाइड में पढ़ते हैं बच्चों अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इस पे बच्चों पक्का क्वेश्चन आता है, वो पूछता है, अपन ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा यही है बच्चों, प्लांट और एनिमल सेल ही पढ़ा है, तो इनके डिफरेंस पूछता है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं एनिमल सेल की। तो बच्चों एनिमल सेल की जो सेल साइज होती है ना, होती है छोटी। क्या होती है बच्चों, छोटी। किसके कंपेयर में, प्लांट सेल के, ठीक है। एनिमल की सेल साइज क्या बच्चों, छोटी है, किसके कंपेयर में, प्लांट के। प्लांट की बड़ी, किसके कंपेयर में बच्चों, एनिमल के कंपेयर में, ठीक है। याद रखना एनिमल की सेल साइज होती है छोटी, प्लांट की सेल साइज होती है बच्चों बड़ी, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती बच्चों, और प्लांट में सेल वॉल होती है। अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचाने वाली चीज़ होती है सेल वॉल, वो एनिमल में नहीं होती बच्चों, सिर्फ किस में होती है, प्लांट में होती है। एक बच्चों होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड करते क्या थे बच्चों, कलर देते थे। तो एनिमल में सेल में प्लास्टिड भी नहीं होते, कलर वाले भी नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल में क्या होते हैं बच्चों, प्लास्टिड्स होते हैं। तो याद रखो, प्लांट सेल क्या है, एक तो बड़ी है, उसमें सेल वॉल है, उसके क्या बच्चों, प्लास्टिड्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तीन डिफरेंस आप तो याद कर लो, बहुत ही बस 2-3 नंबर क्वेश्चन आएगा ये। पहला क्या है, प्लांट सेल बड़ी होती है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। इसमें बच्चों ना तो एनिमल सेल में ना तो सेल वॉल होगी, ना ही प्लास्टिड्स होंगे, और ना ही इसके, और इसकी साइज भी होगी बच्चों छोटी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी बच्चों, स्लाइड में आपको दिखा रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम का डिफरेंस दिखा रखा है बच्चों। ग्रीन वाली है ना, ये तो आपकी प्लांट सेल है बच्चों, ये वाली, ठीक है। और जो आपकी ये वाली है, येलो वाली, ये है बच्चों आपकी एनिमल सेल। ज़्यादातर तो बच्चों सारे इनके पार्ट सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है जो इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन बच्चों। ये ग्रीन वाली तो बच्चों आपकी प्लांट सेल, और ये येलो वाली आपकी एनिमल सेल। दोनों के लगभग सेम ही पार्ट है बच्चों, कुछ में डिफरेंस है बस थोड़ा बहुत। दी एंड।